राशि अनुसार आज की चर्चा बहुत खास रहने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे 12 राशियों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत मेष राशि के जातकों के साथ। आज होली पर मेष राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और आपको क्या करने चाहिए शुभ उपाय, पंडित जी बताइए। बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मेष राशि का जो गोचर है वो ये है कि मंगल आपके तृतीय भाव में है, तो ग्रहों के अनुसार आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल और गुलाबी है। होली पर तांबा, गुड़, मसूर, दाल या लाल कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। घर आए मेहमानों को मसूर की दाल से बनी हुई चीज़ें भी खिला सकते हैं। शाम को शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। और चूंकि खरमास आज से शुरू होगा, इसलिए इसका उपाय ये है कि खरमास में सूर्य देव की पूजा करें। ग्रहण का उपाय ये है कि वैसे तो ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं देगा, ग्रहण का कोई प्रभाव हिंदुस्तान में है नहीं, ना मंदिर बंद किए जाएंगे 6 घंटे के लिए, ना कोई सूतक पातक लगेगा, न गर्भिणी स्त्रियों के लिए कोई नियम कानून बनेगा। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और चंद्रमा के मंत्रों का ओम सोम सोमाय नमः का जप करें तो इससे आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आइए जानते हैं आज आपके लिए क्या है शुभ रंग और कौन से हैं शुभ उपाय, पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो शुभ रंग है वो ग्रहों के अनुसार पीला और नारंगी है। पूरे दिन पीले नारंगी रंग से होली खेलिए और एक बार फिर 3-4 बजे शाम को नहा लीजिए। नहाने के बाद सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन लीजिए और उसके बाद अगर हो सके तो शिवलिंग पर जाकर के जल बेलपत्र अर्पित करके और जरा सा शिवजी पर भी अबीर गुलाल लगा करके भस्म विभूति चढ़ा करके प्रणाम करके उसके बाद घर आइए। घर आए हुए आगंतुकों को खूब अच्छा स्वागत सत्कार करिए, सबके गले मिलिए और शाम के समय शिव मंदिर में एक दिया घी का जरूर जला के आइए। मन ही मन गायत्री मंत्र का स्मरण करिए, इससे आपकी निगेटिव एनर्जी खत्म होगी। और होली खेलने के बाद चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, चांदी ये सब किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। और ग्रहण का ये मतलब कि उपाय आपको बताना चाहूँगा, श्री सूक्त का पाठ करिए, छोटी कन्याओं को दूध दीजिए। ये उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जीवन में सुख शांति आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात अगर आप हैं मिथुन राशि के जातक तो आज आपके लिए शुभ रंग क्या है और शुभ उपाय क्या है ये जान लीजिए पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि के जातक। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग आपके लिए सफ़ेद और जामुनी है। घर आए मेहमानों को मूंग की दाल से बनी मिठाई आप खिला सकते हैं। होली खेलकर स्नान करने के बाद खजूर खा लेना चाहिए आपको। गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए किसी न किसी गौशाला में जा कर के, और पंछियों को बाजरा भी डालना चाहिए। मिथुन राशि के जरूरतमंदों को सब्जियां, हरे कपड़े, मूंग की दाल, किताब, पेन, कांसे का बर्तन ये भी दान किया जा सकता है। और ये चूंकि खरमास लग रहा है इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको 30 दिन करना चाहिए। अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, कच्चे चावल दान करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों के लिए भी आइए आपके लिए जल्दी से जान लेते हैं कि होली पर आपके लिए क्या है शुभ रंग और कौन से हैं शुभ उपाय, पंडित जी। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस बार आपके लिए जो ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग है वो है सफ़ेद और हल्का पीला। घर आए मेहमानों को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में जरूर रखें। आज शाम को शिवलिंग पर दूध, शहद और जल चढ़ाएं। कर्क राशि के जातक दूध, दही, चावल, मोती, चांदी दान कर सकते हैं। और खरमास के उपाय की जहाँ तक बात है, आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ग्रहण का उपाय ये है कि भगवान शिव
राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे फायदा होता है। ये उपाय करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज होली पर सिंह राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप आज के दिन खास उपाय, ताकि आज के साथ साथ आने वाला कल भी बन जाए। पंडित जी, आपकी अगर सिंह राशि है ना, तो इस साल आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल और नारंगी है। अपने बड़े लोगों के चरण पर अबीर गुलाल डालिए। अपने समकक्ष लोगों के चेहरे पर अबीर गुलाल लगाइए। अपने छोटे लोगों को भी अबीर गुलाल लगाइए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए। घर अगर मेहमान आ रहे हैं और संभव है तो उन्हें और मिष्ठान के साथ जलेबी, रबड़ी, जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं उन्हें खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाइए, वहाँ भी अपने माथे पर तिलक करिए और शांति के लिए दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर हो सके तो सूर्यास्त के पहले गायत्री मंत्र एक बार पढ़ लीजिए, एक माला कर लीजिए। सिंह राशि के जातक गुड़, केसर, संतरा, गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे में गुड़हल का फूल डालकर सुबह सुबह ही सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। और ग्रहण के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। ये उपाय करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में नई ऊर्जा आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ करिएगा कम ज़्यादा जरूर करिएगा, लेकिन एक चीज़ जरूर करिएगा, पूरे दिन प्रसन्न रहिएगा। किसी बात पर नाखुश मत होइएगा। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, निगेटिव वे में मत लीजिएगा। और कम से कम परिवार में किसी के ऊपर गुस्सा और क्रोध मत करिएगा, क्योंकि जहाँ दो लोग रहते हैं वहाँ ऊंच नीच होता रहता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सबको ठीक कर रखें। आप दूसरों से अपेक्षा न रखें कि वो आपके लिए ठीक करें, आप बल्कि ठीक करें। यही मैं कहना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए शुभ रंग क्या है शुभ उपाय आज होली पर, देखिए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि होली पर ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बैगनी और हरा है। इसी से होली खेलिएगा। घर आए मेहमानों को पिस्ते से बनी मिठाई खिलाइएगा। शाम को स्नान ध्यान के बाद भगवान गणेश की पूजा करिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा। और अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान दीजिएगा, कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, कोई पैसे के अभाव में होली तो नहीं मना पा रहा है, होली नहीं मना पा रहा है, कोई ऐसा भी है? अगर हाँ, तो पहले उसके घर में उजाला करिएगा, पहले उसके घर में मदद करिएगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। अगर आप चाहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों आपके मुट्ठी में कैद रहें, तो आप दूसरों के भलाई के लिए हर समय सोचते रहिए, दूसरों की मदद के लिए सोचते रहिए। हर समय कोई ऐसा अवसर अपने हाथ से न जाने दें जब किसी की मदद करने का मौका आपको मिले और आप मदद न करें। लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। क्या बुरा करने का आपके पास कोई एजेंसी मिली है क्या भगवान के यहाँ से कि आप सबका बुरा करेंगे? अरे आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब मैं किसी के मदद के लायक रहा हूं और मैंने मदद न किया हो, मैंने किया है। ये बात होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आप अगर मदद के लायक हैं और कोई जरूरतमंद आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिना थैंक यू की उम्मीद किए मदद कर देनी चाहिए। इससे मानवता की रक्षा होगी और इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। होली पर शहद, तांबा, मूंग दाल, कांसे का बर्तन और हरा फल ये सब आपको दान करना चाहिए। और केसर मिश्रित दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य
दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात साभूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। एक बार YouTube पे मेरे कहने से आप अपने घर में ये सहस्त्र मतलब कि ये जो मतलब पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त लिख करके YouTube में और एक बार बजा दीजिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र चले, देखिए घर का वायुमंडल कैसे चेंज होता है। आपको अपने घर में अगर पूजा पाठ कम भी करते हैं तो पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये 3 सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये YouTube पे चलेगा भाई। आप इतना रील देखते हो, इतना मोबाइल पे मैसेज देखते हो, तो आप ये 3 चीज चला दीजिए। तीनों को चलने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपके घर का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपके घर में तनाव नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आप विश्वास करिए, करके देखिए, कुछ दिनों के अंदर ही इसका प्रभाव आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा ना, तो उसको रोज रोज सुनते सुनते ये मंत्र याद हो जाएंगे। हम लोग बचपन में पिताजी के साथ सोते थे, तो पिताजी जब भोर में ही मंत्र पढ़ने लगते थे, वो मंत्र सुनते सुनते जब हमको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तभी काफी मंत्र याद हो गए थे। बचपन में जब क नहीं लिखने आता था, तभी मंत्र याद हो गए थे, क्योंकि वो रोज सुनते सुनते। तो वैसे अगर आप रोज YouTube पे ही सही पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त तीनों नोट कर लीजिए, और जब आप चलाएंगे तो इससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, घर की कन्याओं के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए और ये उपाय करेंगे तो जीवन में सुख शांति रहेगी, सफलता मिलेगी, मन भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं तुला राशि के जातक, तो अब आपकी भी बात कर लेते हैं। होली है तो तुला राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय, ये जान लीजिए। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो साल होली का है, इसमें आपके लिए सौभाग्यशाली रंग उभर कर आया है केसरिया और आसमानी। घर आए मेहमानों को दही मलाई से बनी मिठाई खूब स्वागत के साथ खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर के कुछ दान पुण्य करिए। मछलियां अगर कहीं हैं आपके जानकारी में, नदियों उदियों में, वहां जाकर आटे की छोटी छोटी गोलियां डालिए, भूखे को भोजन कराइए। तुला राशि के जातक चावल, चांदी, चीनी या सफेद कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। हर दिन गाय को रोटी खिलाएं। और ग्रहण का उपाय यह है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना आता है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर दीजिए और कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए। ये उपाय करने से रिश्ते मजबूत होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की भी। होली पर आपके लिए भी शुभ उपाय और शुभ रंग दोनों ही, आइए जान लेते हैं खास क्या है पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस होली पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है लाल, पीला और हरा। इन्हीं रंगों से होली खेलिए। घर आए मेहमानों को गाजर का हलवा या कोई भी लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाएं। देखिए, मिठाई चाहे कम खिलाइए, लेकिन आने वाले लोगों का आंखों से और चेहरे से इतनी प्रसन्नता से स्वागत करिए कि उनका दिल मीठा हो जाए। अगर मुंह सड़ा करके बैठे रहोगे और आने के बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो चाहे तुम उन्हें अमृत खिला दो, कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का पकवान बनवाया था, लेकिन भगवान ने उनके 56 प्रकार के पकवान को ठोकर मार दी और आकर विदुर के घर में साग खा लिए। तो भाव का भूखा व्यक्ति भी होता है। अगर आपके घर कोई आगंतुक आ रहा है, पहले हर्षित होकर के उससे मिलिए, गले लगाइए, चरण छुइए, आसन बढ़िया दीजिए, बैठाइए। उसके बाद उनके मन के अनुकूल जो भोग पकवान हो वो दीजिए। ये है होली का मतलब। होली का मतलब प्रसन्नता। होली का मतलब दुश्मन को भी गले लगा लेना, गीला शिकवा भूल जाना। किसी ने कुछ कहा था, बुरा लगा था, आज भुलाना है। घर में किसी की बात लगी है तो आज भुलाना है। और खूब बढ़िया भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि होली जैसा ही दिन आपका पूरा साल बीतता रहे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए।
सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और वृश्चिक राशि के जातक मसूर, लाल तांबा, गुड़, लाल कपड़ा, मूंगा दान कर लीजिए। हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, सफ़ेद मंदार का पौधा लगा लीजिए। ये आपके सुख समृद्धि में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज होली पर धनु राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप खास उपाय, चलिए अब आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी इनके लिए भी बता दीजिए, बहुत देर से वेट कर। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल बैगनी। घर आए मेहमानों को केसर से बनी मिठाई और गुजिया जरूर खिलाइए। होली की असली मिठाई तो गुजिया ही है। होली खेलकर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए। आज शाम को अपने घर में कंडे की धुनी जला करके शाम के समय उस पर गायत्री मंत्र का जप करते हुए गाय का घी डाल करके स्वाहा बोलिए। अगर ये उपाय आपने 108 बार कर दिया, दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती। धनु राशि के जातक चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, आंवला ये सब चीजें दान कर सकते हैं। खरमास के जहां तक उपाय की बात है तो नित्य आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। शाम के समय घर में देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय करने से जीवन में तरक्की होगी, परिवार में खुशियां आएगी। अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप नहीं कर सकते तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि केवल यही इतना कर लेने से 1000 बार राम नाम कहने का फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मैं मकर राशि के जातकों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। आपके लिए सौभाग्यशाली रंग ये जो है वो है मैरून और भूरा। घर आए मेहमानों में छोटे बच्चों को चॉकलेट मिठाइयाँ खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर जाइए, माथे पर कुमकुम से तिलक करिए। जितना हो सके आप नमः शिवाय का जप करिए। मन ही मन जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। मकर राशि के जातक को होली और काले तिल, सरसों या लोहे का सामान दान करना चाहिए। खरमास के उपाय यह है कि पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण का उपाय यह है कि सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यदि देवग्रहण का कोई दोष है नहीं, ये करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक रिश्ता भी मजबूत होगा। जीवन को नई दिशा भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कुंभ राशि के जातक तो आज के दिन होली पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय, जानिए पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग नीला और समुद्री हरा है। घर आए मेहमानों को मिठाई के साथ साथ नमकीन चीज भी कुछ खिलाइए, जैसे पापड़ हो गया, वेफर्स हो गया, समोसे हो गए। ये सब चीज़ खिलाइए जिसमें कुछ हल्का सा नमक भी मिला हो। और होली खेलकर स्नान करने के बाद दही से अपना चेहरा साफ करिए और स्नान करके इत्र जरूर अपने शरीर में लगाइए और खूब बढ़िया से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और खूब काला तिल, उड़द दाल, तांबा, नीला कपड़ा, गोमेद ये सब दान कर सकते हैं। जहाँ तक खरमास की बात है तो तुलसी में जल चढ़ाइए, पूजा करिए और कृष्ण चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय करने से कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, जीवन में खुशियां भी आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मीन राशि की। आज होली पर मीन राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग, क्या है खास उपाय, बात आपकी पंडित जी। मीन राशि आखिरी राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग पीला, क्रीम, ये 2 रंग आपके लिए हैं। आज आपको सब कुछ सेवा सत्कार लोगों का करना चाहिए, लेकिन उसमें बेसन की मिठाई भी रखना चाहिए। होली खेलकर स्नान करने के बाद घर में पूजा करके थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुखराज का दान कर सकते हैं, लेकिन योग्य पात्र को। शिव मंदिर में घी का दिया जलाइए। और हाँ, मूंगफली, गुड़, शकरकंद, गर्म कपड़े, गेहूं का भी दान आपके लिए फायदेमंद होगा। विष्णु चालीसा का पाठ करें, इससे आपका जीवन मनोरम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।